हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी की जो तैयारी है उसे जॉब के साथ करने के क्या एडवांटेजेस हैं। अब ये डिस्कशन आया क्यों? ये डिस्कशन इसलिए आया क्योंकि जो यूपीएससी 2023 का जो पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर, अगर आपने देखा है तो अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, देखा है तो फिर आप समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ये पेपर देख लीजिए, ठीक है। इस पेपर के बाद दोनों, मतलब GS1 और GS2, इसके बाद एक वर्ड के साथ आपका जो साक्षात्कार है वो बढ़ जाएगा, फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी, उसे कहता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इस परीक्षा में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये परीक्षा जो है, एक तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, और सब्जेक्टिव जो इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादा है। ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, इन दोनों के नंबर के बेसिस पे होता है। मेंस आपका होता है 1750 नंबर का, पीटी होती है आपकी, पीटी मतलब पर्सनालिटी टेस्ट, वो होता है आपका 275 नंबर का। इन दोनों का मिला के निकलती है आपकी मेरिट, ठीक है। मेंस में आपको आंसर्स लिखने होते हैं। पीटी मतलब पर्सनालिटी टेस्ट आपका 15 से मान के चलो 40 मिनट इसका इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर आपके नंबर डिसाइड हो जाते हैं। नंबर आपके 105 भी हो सकते हैं, 209, 212 ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अनसर्टनिटी और सब्जेक्टिविटी, ये दो रीजंस हैं। ये जो परीक्षा है, यूपीएससी की जो परीक्षा है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ये मान के चलो। अगर आप इस तैयारी में कूद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली तो गारंटी है ही नहीं, बट हर जगह मैथ से प्रोबेबिलिटी से नहीं चलेंगे। बहुत सारी जगह इंसान होप से ही चलता है, और बहुत चीज़ें होप से ही चल रही हैं। आपका JEE में सिलेक्शन हुआ होगा तो पहले होप रखी होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो नंबर बहुत ही कम होंगे। सिमिलरली आपने नीट की परीक्षा दी होगी, कोई भी दी होगी, SSC दी होगी, जो भी है, ठीक है। तो सिमिलर फंड अपने यूपीएससी में भी है। जो मतलब सिंपल सा ज्ञान दिया जाता है कि मतलब 5 लाख बच्चे जो है, ये वो फॉर्म तो नहीं भरते, मतलब एग्ज़ाम देने जाते होंगे। उसमें से आपका सपोज़ कर लो कि 12,000 हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेंस में आपके बैठ जाएंगे, मतलब जैसे इस बार थे तो 2500 के अराउंड 2529 बच्चे थे, इतने आपके मेंस में बैठेंगे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आएगा, जैसे इस बार अराउंड 1100 सीट है तो इतनों का आएगा, ठीक है। तो प्रॉबिलिटी के अकॉर्डिंग आप आपका मतलब सिलेक्शन के चांसेस निकाल सकते हैं। बट ये पूरा कंटेक्स्ट था इस एग्ज़ाम का, तो इसलिए ये जो डिबेट है, यूपीएससी प्रिपरेशन विद जॉब, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब सीधे ये जो हमारा कोर है उस पर आते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस अगर हम गिनाने जाएँ तो सबसे पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी के लिए आपको चाहिए पैसा, सीधी बात है, ठीक। कोई भी कहता है कि नहीं, जैसे यूपीएससी का अगर आप फॉर्म भी भरते हो तो उसके लिए सिर्फ 100 रुपये लगता है आपको, फिर तैयारी के लिए भी एज सच सिर्फ NCERT पढ़ लोगे तो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पैसा बहुत चाहिए। पैसा किन किन चीज़ों के लिए चाहिए? पहला तो ये है, बड़ा कर लेते हैं इसको, पेंसिल को। पहला तो ये है कि अगर आपने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रखे हों तो उसके लिए आप लोगे कोचिंग। ये डिपेंड करता है आप लेते हो नहीं लेते, बट इन वन फॉर्म और द अदर आप हमेशा कोचिंग मान लो या फिर गाइडेंस मान लो, ये आप लेते हो। पहली चीज़ ये होगी। दूसरा, फिर आप अब लगाओगे टेस्ट सीरीज़, ये आप लगाओगे आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर की भी और प्लस ऑप्शनल के पेपर की भी, ठीक है। और आप लगाओगे स्पेसिफिक क्लासेस। ये स्पेसिफिक क्लासेस किसकी होगी? मोस्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपको लाना है नंबर, समझ रहे हो। तो ये आपकी जो कॉलेज की परीक्षा होती है उससे अलग होता है। तो अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा हो अपनी ग्रेजुएशन में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने लगा हुआ है वो जो रिनोन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं और टेस्ट सीरीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपका पैसा जाएगा ही, तो ये तो फिक्स है। इस पूरी प्रोसेस में ना एक चीज़ फ्री है, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो, आपका मेंस अगर निकल गया तो उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज़ होता है। तो ये जो मॉक इंटरव्यूज़ होता है ना, ये जनरली जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये फ्री में कराते हैं, ठीक है। तो फ्री में कराते हैं, तो जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में क्या हो जाएगा, जैसे करोल बाग हो गया,
करोल बाग वाले एरिया में, वहाँ पे फ्री में करा देंगे। वहाँ पे आसपास जो बड़े बड़े जैसे ये हो गया होटल्स वगैरह हो गया, 5 स्टार होटल्स होते हैं, वहाँ पे ये कराता है। तो ये जो मॉक्स होता है ना, ये फ्री होता है, मतलब ये आपके लिए फ्री होता है। ये फ्री क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका रैंक आ जाएगा, अब आपका आ गया रैंक, ठीक है, अब मॉक देने के पहले वहाँ पे क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट आपसे फिल करा लिया जाता है। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखी होती है, बहुत कुछ लिखा होता है जो आप नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि आपको मतलब है आपका मॉक देने से, उसके नीचे फिर आप आपकी साइन करते हो यहाँ पे, ठीक है। उसमें अगर आप कभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़ो तो पता चलेगा कि ऐसा भी लिखा होता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हम आपका नाम हमारे एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको कोई भी पाबंदी नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में 50 चीज़ें आ जाती है, लाइफ में आपके एस्पायरेशंस आ जाते हैं, आपका घर चलाना आ जाता है, आपको गाड़ी खरीदनी है या और 50 चीज़ें करनी है, तो हर चीज़ के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑलरेडी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं अगर वो वेल ऑफ है, ठीक है, आपके पास बढ़िया प्रॉपर्टी है, गांव में ज़मीनें हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से तैयारी करो। आराम से तैयारी इसलिए करो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस एग्ज़ाम का ज़्यादा है। और ज़्यादा किन के लिए है? जो लोअर क्लास से आ रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं। मिडिल क्लास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, मिडिल क्लास भी भारत में मतलब एक वेल ऑफ क्लास होगी। ये वो क्लास है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी बाहर भेज सकता है, एमएस वगैरह करने के लिए। तो मेनली जो यूपीएससी है वो अभी भी एस्पायरेशन ही है, ठीक है, वो भी किसका? लोअर क्लास का। अब ये लोअर क्लास में सब आ जाएंगे, सबका मतलब फाइनेंशियली जो लोअर क्लास है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कशन किस चीज़ का कर रहे हैं? जॉब का। उसके बाद ये क्या करता है, आपके जो पेरेंट्स हैं ना उन पर डिपेंडेंस रिड्यूस कर देता है। अब आपके पास क्या पैसा है तो आप आपके जो डिसीजन है वो खुद ले सकते हो। अगर आपको दिल्ली जाना है, कहीं और रहना है, कोई टेस्ट सीरीज़ लगानी है, कमरा लेके रहना है, लाइब्रेरी जाना है, पीजी में रहना है, किताबें ख़रीदनी है, कहीं घूमने जाना है, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। आपके पेरेंट्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंस नहीं रहती। आगे जब आप खुद जॉब कर रहे हो तो एक डिसीजन मेकिंग होती है, वो आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है पहली चीज़ आपको एग्ज़ाम देनी है या नहीं देनी, उसके लिए आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कैसे फॉलो करने हैं, कैसी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, कैसी कोचिंग लेनी है, किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है। और क्या होता है कि जॉब में ना आप कंटिन्यूसली मतलब चीज़ें टैकल करते रहता हूँ। आपके वर्क प्लेस पे जाओगे या फिर वर्क फ्रॉम होम होगा, जो भी होगा, तो सिचुएशंस आती रहती हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये ओवरऑल क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है, आपकी तैयारी में भी रिफ्लेक्ट करता है। और सेल्फ डिसीजन मेकिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपके हाथ में पैसा है, ठीक है, तो लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ थोड़ा समझदार हो गया ये या फिर हो गई है, तो ये अब अपने हिसाब से काम कर सकता है। आगे कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है? आप आपकी वर्क प्लेस पर जाते हो, बहुत से लोगों से बात करते हो, बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोगों से बात करते हो। आप इंग्लिश में बात करते हो, हिंदी में करते हो, या फिर दूसरी लैंग्वेजेस होगी उसमें करते हो। आप टेक्निकल चीज़ों से डील करते हो, आप हो सकता है बिहेवियरल चीज़ों से डील कर रहे हो, साइकोलॉजिकल चीज़ों से डील कर रहे हो वहाँ पे। अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल में जाता है तो पता नहीं दिन में कैसे कैसे पेशेंट्स देखता है, जो कहाँ कहाँ से आता है, कितनी बार इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करना होता होगा। इमरजेंसी सिचुएशन मतलब मैं स्पेसिफिकली इमरजेंसी वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अलग अलग तरीके होते हैं। अब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई रिपोर्ट सबमिट करना हो अगर किसी को, ठीक है, टाइमलाइन में काम कंप्लीट करना हो, तो अब ये सब करने से क्या होता है, इंसान में ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया कर लेंगे, जो भी हाथ में होगा कर लेंगे। यूपीएससी होगा, कुछ भी होगा, नहीं होगा वो बात अलग है, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बट वॉट एवर टास्क इज़ एट हैंड आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आपके जो ओवरऑल एटीट्यूड है इसमें रिफ्लेक्ट करता है। और सिर्फ एटीट्यूड में नहीं, प्रिपरेशन में भी, ठीक है। आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है कि पूरे दिन आपको जॉब करना है, उसके बाद आपको जितने भी 3 से जो 5 घंटे मिलने वाले हैं पूरे दिन में, उसके बाद उसमें आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। हो सकता है कि आपके जो वीकेंड है, वीकेंड भी फ्री है, तो इसमें भी आप बैठ के इस टाइम को क्या करते हो, आप यूटिलाइज़ कर लेते हो। अब यहाँ पे ये भी होता है कि जब आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो क्या करते हो आप उस टाइम को ना इफेक्टिवली यूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता है आपके पास टाइम पास करने के लिए टाइम है ही नहीं।
तो फिर क्या होता है इसमें कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, सपोज़ कर लो उनके पास 10-12 घंटे दिन में, आपको पता है कि 5 घंटे आपके पास, 3 घंटा है आपके पास, आप वो 3 घंटे में जितना निपटाना है 7-8 घंटों का काम जो एक नॉर्मल कैंडिडेट निपटा सकता है, आप उस 3 घंटों में कर दोगे। आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी, और ये बढ़ ही जाती है जब इंसान के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता ना हाथ में कि भाई अब करना है तो करना है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो वो कर जाता है, करना ही पड़ता। तो ये एक एटीट्यूड आ जाता। ये सारी स्किल्स टाइम मैनेजमेंट में रिफ्लेक्ट होती है, ये हमने जस्ट अभी देखा। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जॉब के साथ तैयारी करने के। यहाँ पे एक केविएट भी है, मतलब एक स्टार है कि जॉब के साथ किन को तैयारी करनी चाहिए। अब ये जो यूपीएससी है इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो आप अगर इनिशियली अगर आपकी प्रिपरेशन अगर आप शुरू कर रहे हो बहुत इनिशियल फेज़ में, सपोज़ कर लो कि आप कॉलेज में ही हो तो कॉलेज में आप पढ़ सकते हो, आपके फाइनल ईयर में, प्री फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पास आउट हो चुके हो और आप चाहते हो कि इस परीक्षा की आपको तैयारी करनी है, आप सिर्फ 20, 21, 22 साल के हो, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका जीवन एकदम बढ़िया चल रहा, बहुत साल है आपके पास अब आगे और लाइबिलिटी कोई है नहीं, उसकी हमने बात कर ली, तो आप 1 साल अपना बढ़िया, 1 साल या फिर 2 साल, 2 साल पे भी मैं स्टार लगा देता हूँ, 1 साल आराम से बैठ के इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको टाइम चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब ये वेराई करेगा, मतलब कैंडिडेट टू कैंडिडेट। कुछ कैंडिडेट्स आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमने 6 महीने में भी तैयारी कर ली, कोई कहता होगा शायद 4 महीने में भी कर ली, कोई कहता है 2 साल में भी कर ली। ठीक है, तो इसके पीछे क्या होता है, ये देखो, अब ये है आपका, ये मतलब ये आपको दिख रहा है सक्सेस का पिलर है, ये नीचे पानी है। ठीक है, अब ये है यहाँ पे इनकी ये वाली तैयारी जो इन्होंने कर रखी है, ये कब की होगी, शायद स्कूल में कर रखी होगी, शायद कॉलेज में कर रखी होगी। ठीक है, तैयारी का मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ यूपीएससी की तैयारी ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है कि उनकी पर्सनालिटी इस तरीके से बन गई है इन सालों में कि उनकी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी हो गई है, ढंग से लिखता है, लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई है, हो सकता है। अब अगर किसी की लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई, इसका मतलब क्या है कि पर्सनालिटी जो टेस्ट है उसमें उसको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, मतलब चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। हो सकता है किसी ने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया हो कि उसका जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो वही पढ़ा हो। अब अगर सिर्फ ऑप्शनल का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो हो सकता है कि उसे एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है, तो तैयारी इस पूरे पर डिपेंड करती है। तो आपने अगर इस सेक्शन में अगर कुछ नहीं कर रखा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समय चाहिए। यहाँ पे समय आप कितना ले सकते हो, आप 1 साल भी ले सकते हो, 2 साल भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितने साल बैठना चाहते हो, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, घर वालों की सिचुएशन होगी, सोशल आपकी सिचुएशन होगी, तो ये सब मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग भी वैराई करता है भारत में। जैसे हमने देखा गया है कि जैसे गर्ल्स है और बॉयज़ है, तो गर्ल्स जनरली थोड़ा ज़्यादा बैठ सकती हैं तैयारी करने के लिए, अभी जो सोसाइटल परसेप्शन है उसके हिसाब से। बॉयज़ के ऊपर थोड़ा सा मतलब होता है कि जॉब का प्रेशर आ जाता है कि कब जाओगे, अब कब तक बैठोगे यहाँ पे, कब तक तैयारी करोगे, ये सब। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी जॉब लगती है, आपने ठीक ठाक तैयारी कर ली है और आपकी अगर कहीं जॉब लग रही है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको दिन के 3-4 घंटे, 4-5 घंटे मिल जाएंगे, सैटरडे संडे शायद ऑफ मिल जाएगा और कुछ छुट्टियों के दिन मिल जाएंगे, या फिर आपका जो ऑफिस है उसमें से भी थोड़ा सा टाइम स्क्वीज़ करके अगर काम कर सकते हो, तो आपको जॉब के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो ये सार था इस पूरे डिस्कशन का। आई होप ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, एटलीस्ट ये आपको हेल्प करेगा और डिफरेंट डायमेंशंस में सोचने के लिए कि यूपीएससी की जो तैयारी है सिर्फ एक तरीके से, मतलब जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को आंखों के आसपास जो बांध दिया जाता है ताकि उसे सिर्फ सीधा दिखे, वैसा नहीं देखना है आपको। यहाँ पे आपको आपके आसपास की भी चीज़ें देखनी है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे खड़े हो, और आप कहाँ पे खड़े हो उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेना है। तो चलिए एंड करते हैं इस डिस्कशन को, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।